बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में संसद से सड़क तक बवाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जबरदस्त हुआ प्रदर्शन। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए सदन में रखी अपनी बात। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन पुजारी चिन्मय प्रभु दास की गिरफ्तारी का मुद्दा भारत में भी गरमाया हुआ है। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत पार्टी के कुछ और सदस्यों ने संसद में बड़ा मुद्दा उठाया। भाजपा नेताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है और संसद में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। हम आपको बताते चलें कि मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश के विषय को उठाते हुए कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले निंदनीय है। हेमा मालिनी ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि इस्कॉन के लोग इंसानियत के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया है। इतना ही नहीं, उनके लिए गवाही देने वालों को भी अंदर डाला जा रहा है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने संसद में कहा कि वो खुद कृष्ण भक्त हैं और इस्कॉन को फॉलो करती हैं और वो बोली, मैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और हम धर्म पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी भावना का विषय है, न कि कोई विदेशी नीति का विषय। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं को सुरक्षित सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं न केवल हेमा मालिनी बल्कि असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित करके बांग्लादेश सरकार को भेज देना चाहिए, जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। वहीं अनिल फिरोजिया ने भी इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार और पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। देखिए हेमा मालिनी क्या कुछ कहती हुई नजर आई। और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must complete. Yes, I am doing it. Because I have given you 1 minute. चिन्मय कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर जी आपका भी इसी विषय से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सैकिया जी आपका भी इसी विषय पे। फिनिश इट प्लीज, लेट मी से। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इशू को टेक अप करा। हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस इशू को टेक अप करा। श्री दिलीप सैकिया जी, मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे I want to raise a very important issue regarding दिलीप सैकिया आपकी बात आ गई। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Chairman sir. Thank you. I want to raise a very important issue regarding atrocities on Hindus in Bangladesh, sir. Sir, we are aware that the last few months we are witnessing that world is witnessing the inhuman behavior with the Hindus residing Bangladesh by some anti-human and anti-Sanatanist forces. Hindus were killed, Hindu mosque mandirs were also burnt down, Hindus business establishments were also burned down, right to worship were also snatched away, ISKCON Swami were also forced to jail without hearing his plea. ये बात आ गई है, श्रीमती हेमा मालिनी ने ये बात कह दिया है, आप एसोसिएट कर लें। States were badly उन्होंने पूरी बात कह दिया। Formation of, you please go to my statement, sir.
After the formation of Bangladesh in 1971, lakhs of Bangladeshi Muslims infiltrated to Assam. They are now become a deciding factor in both democratic pattern and in political and electoral system, sir. Now kindly Chairman, sir, it is associate also a yourself matter and of put your demands. internal please. security of the country. So I request the Indian Parliament to take a resolution, send a message to Bangladesh government to total stop of atrocities of Thank you, Hindus in thank you. Bangladesh. Thank you, sir. Thank you. Shri Captain B. Fernandez. Captain B. Fernandez. Thank you, sir. एक मिनट ले तो काफी लोग आ जाएंगे, अदरवाइज तो Thank you, sir, for giving an opportunity. Today is Indian Navy Day. As a former Navy officer, it gives me immense pride to wish the officers, the sailors, the defense civilian personnel and their families, not forgetting the veterans and those who have lost their lives while serving the country. The theme of Indian Navy this year is strength and power through innovation and indigenization. Over the years, the Indian Navy has improvised, improved and played a critical role in the country's defense setup. Indian Navy Day is an honor for the success of Operation Trident that was audaciously launched, I repeat, audaciously launched on the intervening night of 3rd and 4th December that crippled the Karachi port and turned the favor in India during the war in 1971. Today I Kindly can put say your with demand, utmost sir. pride that Navy's contribution in maintaining peace in the Indian Ocean, ensuring security of critical We must trade appreciate routes your and fostering sincerity. We are maritime all aware cooperation about the is importance of tremendous. this. Kindly I put once your again demand. wish the personnel Thank you. on this important day. Thank you, sir. श्री अनिल फिरोजिया जी, अनिल फिरोजिया जी, whether is present here? बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरा विषय भी यही था कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। मैं भारत सरकार से माननीय आप प्रधानमंत्री श्रीमती जी हेमा से- मालिनी जी के साथ एसोसिएट कर लीजिए, उन्होंने विस्तार से काफी बातें कही पर ये बड़ा गंभीर विषय है, विस्तार से मैं नहीं बोलने वाला। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप गाड़ी में ला लो भले। एक मिनट मैं तो मैंने इनका नाम लिया, मैंने अनिल आपसे- फिरोजिया जी का नाम लिया। आप बैठिए, फिर आपको नहीं देंगे। आप बैठिए, जावेद साहब बैठिए, आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाएं। आप गौरव गोगोई जी, आप उपनेता हैं, बैठ जाइए। अनिल फिरोजिया जी बैठ जाइए। मैं तो अनिल फिरोजिया जी। माननीय सभापति जी, वहाँ पे वकीलों के साथ भी मारपीट हुई, वो भी अस्पताल में घायल है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ हस्तक्षेप करके और इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको वहाँ से रिलीज धन्यवाद, कराए। धन्यवाद। बहुत बहुत श्री धन्यवाद। गुरजीत आपका सिंह मुलाकात। और